बिग बॉस। भाई बिग बॉस में इस बार बुला ली है क्वीन विक्टोरिया, जिसे बॉस कहना पड़ता है सबको। बॉस क्यों नहीं कहते तुम? बॉस बॉस बॉस, डीके डीके डीके। क्या स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। ये देख लो उसके भक्ति के मार्ग देख लो। दोस्तों मैं हूँ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। बहुत मुश्किल होता है एक लड़के का पूरे कपड़े पहन के फेमस होना। कहती साड़ी पहन के यहाँ किसी औरत का पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं साड़ी पहन के नहीं, साड़ी पहनते पहनते पहुंचना मुश्किल। पहन के दिखा रही है सबको, बहुत मुश्किल है। हमसे तो नहीं होगा क्योंकि हम पहन ही सकते हैं साड़ी। हम तो अच्छा भी गेट के पीछे बदलते हैं। अरे बिग बॉस में आना भी मेरे लिए स्ट्रगल है। तो बिग बॉस में तो मर्जी से आई है ना। कौन सा नहर में तैरती तैरती आ गई थी? अरे बिग बॉस, ओह शिट। बिग बॉस भी ऐसा है, टीआरपी बढ़ नहीं रही, इज्जत घटाया जा रहा है। सेम स्टोरी है हर बार की। दो आशिक ले आता है, ठीक है, वो सांप नेवले की तरह वो बैठे रहते हैं एक जगह जकड़ के, और फिर वो कैमरे में भी नहीं आते, वो एक ही जगह पड़े रहते हैं। किसी भी बात का ड्रामा बनाए जा रहे हैं। तो मेरे को रोटी नहीं दी तूने, ये तेरे हाथ में हीना लगी हुई है, तू रोटी बना ले, तुम्हारी ड्यूटी लगी है, ड्यूटी को बड़ा वो एसएचओ लगी हुई है वहाँ। और अब तो बिग बॉस को भी ना रामदेव जैसे टाइप के बंदे बुला लेने चाहिए, क्योंकि हम जैसे बंदे तो देख नहीं पा रहे, मजा नहीं आ रहा है। मम्मी मुंह में देखती हैं, कम से कम योग युग तो सीख लेंगी। यूं वहां पे ऐसे लहर मार ऐसे पेट हिला देगा। पता नहीं सलमान खान को ये कौन सी कसमें खिलाते हैं, तो उसको आना पड़ जाता है हर बार कि आ रहा हूं मैं, चलो इस बार भी। इस बार का कंसेप्ट देख लो, 16 बंदे हैं, 15 बेड हैं। एक कारपेंटर को एक बेड बनाने में उसके हाथ टूट रहे थे, एक और बनाया था, वहां लड़ाई चलवा दी तुमने। और जो कपल बुलाए हैं उनको बिठाओ ना, एक ही बेड पे लिटा दो ना। इतना बुरा तो दिल्ली में एमसीडी कुत्तों के साथ बिहेव नहीं करती जितना बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ कर रहा है। बेड भी नहीं दे रहा वहां बुला के, करा बाहर सो जाओ। जिन्हें कोई जानता नहीं उनके साथ ऐसे ही होगा। और फिर बंदे तो ऐसे बुलाओ जो जिनको जानते हो हम, हैं व्लॉगर बुला लेते हैं। वो यूट्यूब पे तो सारा दिन नंगा नाच करते रहते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हैं। बिग बॉस में आके वो एक कोने में लग के लेट जाते हैं। फिर कंटेंट एंटरटेनमेंट चाहिए हमें, शक्लें थोड़ी चाहिए कि अरे ये आ गया वाह वाह। हम पहले देखते थे भाई, मम्मी बहनों के साथ मैं तो बैठ के देखता था, मजा आता था। अब तो बंदे ही ऐसे बुला रहे हैं। पहले बंदों के बारे में सर्च करना, गूगल भी कहता है कि कौन है ये, कौन किन के नाम लिख रहा तू। अब मेरे को बुला ले, मैं 2-3 को जानता हूँ। वो एक बढ़िया बंदा है। एंटरटेनमेंट के नाम पे वही नकली लड़ाई, ऐसे भैंस की तरह ना सिर जोड़ने लग जाते हैं कि पता मारेगा तो कोई है नहीं। और फिर बाप पे जाना नहीं, लड़ाई में बंदा बाप पे जाएगा और श्लोक सुनाएगा तेरे को कि देख बेटा ये पढ़ो अध्याय में। हत्ती लगाते रहते हैं एक दूसरे को। हाँ तू बोल ना, तू बोल, तू करके दिखा। ऐसे तो और नहीं होगा, धीरे धीरे। इतना पास आए थे। कई बार मैं चैनल चेंज करता हूँ, मैं कहा पुच्ची उच्ची कर लें। इतना क्लोज लास्ट टाइम जब कोई आया था ना तो HIV हो गया था। बिग बॉस की स्क्रिप्ट पता नहीं कौन। एक काम करो, हनी सिंह से लिखवा लो, क्या पता तुम्हारा भी कमबैक कर दे वो। भाई सही कह रहा है भाई, बहुत मीठी बात कही भाई। पिछले 3-4 सीजन हो गए, एक टास्क इनसे ढंग से नहीं हो रहा। गधे की तरह पड़े रहते हैं, खेत में गधा नहीं पड़ा होता, ऐसे पड़े रहते हैं। इनसे ज्यादा जान तो ना सरकारी हॉस्पिटल में दस्त के पेशेंट को ORS पिला के डॉक्टर जान ले आता है, वो ज्यादा जल्दी खड़ा हो जाता है इनसे। भाई बिग बॉस चाहते हैं, यही तो दिक्कत है कि बिग बॉस चाह रहा है डंडी करेंगे कि तुम्हें पैसे खा के हक दिए सालों, तुम्हें चलना फिरना नहीं आता, वहाँ सोफे में पड़े रहते हो। जिस दिन सलमान खान आता है उस दिन सारे तैयार हो जाते हैं, उसके अलावा ऐसे पड़े रहते हैं जैसे बोरे में गेहूं पड़ा हो। बाकी दिन एंटरटेनमेंट चाहती रहेगी तुम्हारी। सुबह उठते ही ब्रश करानी, हगना नहीं, मूतना नहीं, उठ के नाचने लग गए। हाँ पूरा दिन जाननी है तो इनमें वॉशरूम की सफाई के पीछे लड़ते रहेंगे। कह रहे मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं। घर में नहीं करते क्या है? घर में क्या पन्नी लगा के ऐसे पन्नी में हक के गली में फेंक देते हो पन्नी। अभी वो पता नहीं कौन सी कंटेस्टेंट है, मैं वॉशरूम साफ नहीं करूंगी, मैं अपने घर पे भी नहीं करती थी। कल को कह देगी पिछवाड़े साफ नहीं करती, वो भी करके दो कोई मेरे को। वो भी घर पे नहीं करती थी। मैं नॉनवेज नहीं खाती तो मैं नॉनवेज वाले बर्तन साफ नहीं करूंगी, अंडे और नॉनवेज वाले नहीं करूंगी। ये कोई बात होती है भाई? ये कोई बात नहीं होती। अंडे वाली नहीं करूंगी, मैं अंडे वाली प्लेट नहीं मांगूंगी, ऐसा तो वो भी कह दे। नॉनवेज वाले हम भी वेज वालों का हगा हुआ साफ नहीं करते। हाँ ये क्या है हरी हरी घास कर रखी है। पालक वाला हम नहीं उठाएंगे, ये तुमने जो हाँ हमें पीस पड़े होने चाहिए। हमें चाहिए प्रॉपर पीस। कबूतर की बीट सी क्या कर रखी है, हरी दही और ये। अरे वो नहीं है गैंग्स ऑफ वासीपुर वाला जिसने लिखी थी, उसने बोला था ये डायलॉग, वैसे कोई बहसबाजी मत करना वरना सारी जिंदगी भर ये बोलोगे इससे क्यों मेरी बहस हो गई। अच्छा ऐसा बोल रहा। भगवान की तीसरी चौथी औलाद है क्या? धनुष लेके घूम रहा है क्या? 3 बार तेरे पास ही है क्या वो? कहानी लिख दी तो कैरेक्टर ही समझ लिया। वो निकला ही कैरेक्टर से बाहर ही निकला। किसी बंदे को ना बूढ़ा हो जाता, अकल नहीं आती, राशन के लिए लड़ते रहेंगे। ऐसे क्या मर जाओगे? घर में चाहे मूंगी दाल ना मिल रही हो, वहाँ तुम्हें चिकन खाना है। बिग बॉस में भाई अब मेरे को लग रहा है कोई भी आना चालू हो जाएगा। किसी ने गोलगप्पे में मिर्चा डाल दी, वो आ गया है। कोई डोसा बना रहा, कोई इडली बना रहा, रेडी लगा दी उसने, हल्ला काट दिया, उसे बुला लिया। अभी मेरे को लग रहा है थोड़े दिन में वो बंदा भी आ जाएगा जो कहता नहीं है ये 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी, उसे भी बुला लेंगे ये। यार बुलाओ, कम से कम हम नहीं जानते, चलो एंटरटेन तो करे आके। वो पिछली बार एक बंदा आया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो आया उसने एंटरटेन करा अच्छा खासा। कोई टिकटॉक पे फेमस है, कोई कुछ है, कोई पत्थरबाज। वो भी आएगा। तूने कैमरा को पत्थर मारेगा बिग बॉस के फिर, जैसे पुलिस सुपरस्टार ने नहीं करा था कोलगेट खाली करके।
पत्थर बजाएगा भाई। वो तो गया था इन्हें अपनी गलती का एहसास पिछली बार कौन कि ली? पुनीत सुपरस्टार को गलत बुला लिया। हाँ। वहाँ पे तो कीचड़ नहीं था ना, लेट लूट के दिखाता ना वो सबको। ये जो कहते हैं ना वॉशरूम साफ कर लो, उसका पानी निकाल निकाल के मग्गे फेंकता है लोगों पे। बंदी होता वो करता है। वॉशरूम तो बंदी हुआ है फिर उसके बाद। पहले आता था बिग बॉस में मजा। भाई सही बताऊं तो जब बंदे आके बोलते थे ना कैमरे के आगे, बिग बॉस मुझे पोटी नहीं आ रहा है। भाई वो भी वायरल है उसका, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। वो लेजेंडरी सीजन थे भाई। कह रहा बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। कैसे टास्क देते हैं ये देते हैं जैसे मिर्च लगा दी पिछवाड़े में भर के, तो मतलब रात को कुर्सी पे बैठे रहना है, मूतना भी है तो कुर्सी पे बैठे बैठे। अच्छा हुआ मैं इसे नहीं देखता। कैप्टन भी बनाते, पहला कैप्टन है जिसकी कोई नहीं सुनता, नया कैप्टन बना दिया। नया कैप्टन को बोला टाइटैनिक चला रहे हो तुम, माइक पता नहीं क्यों दे रहे हैं, वो ऐसे करे रात को लेट के बातें कर रहे हो, हमें तो पता नहीं चल रही। हमें चाहिए पल पल की खबर कि वो अगर बंदा यही बोल रहा ना यार आज टट्टी निकल गई पजामे में, वो भी सुनना चाहिए हमें। बिग बॉस में ये चीजें क्यों नहीं सुनने को मिल रही, ये चीजें सुनने को क्यों नहीं मिल रही हमें कि कोई सेलिब्रिटी कह रहा है यार आज तो पेट में ना गैस बनी पड़ी, एसिडिटी भी बढ़ी है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो चुम्मा चाटी भी चालू कर दी इन्होंने, वैसे फैमिली शो है। अब हाँ यार पहले के सीजनों में मजा आता था, बंदे चढ़ के दीवार टापने लग जाते थे कि मैं तो जा रहा हूँ अब तो हैं? देखो, इस वाले में तो ये तो जिद्दी है, रहना चाहते हैं अंदर, कह रहे बिग बॉस 3 नहीं 4 महीने रुकवा लो। मजा आ रहा है। हाँ। पहले वाले सही थे भाई, कह रहे हमारा घर भी ऐसा बाहर है। आने के लिए लड़ते थे। इनके पास लग्जरी थी, इनके पास तो नई नई देखने को मिली है। कह रहे इससे हमारे घर से बढ़िया है तो यहीं रहूंगा मैं। फिर कहते हैं मेरे को वोट डालें, वोट डालें। चुनाव चिन्ह बताओ पहले अपना। तुम डाली आज तक वोट? पैसे वेस्ट करने नहीं, मोदी जी को डाले डाल देंगे। बिग बॉस में आए थे। बिग बॉस में बीजेपी आ गई ना, वोट सारी बीजेपी को जाएंगी। राहुल गांधी तो बिग बॉस में भी आ गया ना, उसमें भी हार जाएगा वोटों में। उसकी ऐसी किस्मत है। अब तो आ जाना चाहिए उसे, अपना पक्ष रखे बिग बॉस में आके। मोदी जी ने पता वहां ये करा था, किसी कैमरे को पकड़ ले, सारी बात बता रहा बैठ के। तो 8 बंदे तो सिक्योरिटी के लगेंगे। सिक्योरिटी के तो उसको भी लग रहे हैं जो बॉस आई है। मैं तो बॉडीगार्ड्स के बिना कभी रही ही नहीं। वो बॉडीगार्ड्स इसको सेव करने के लिए नहीं था, वो लोगों को सेव करने के लिए था कि किसी के पास चली जाके कैसी हरकतें बोलने लग जाएगी, कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन पागल है। ये बॉडीगार्ड गुल हो जाते हैं एक गोली से। वो बस ऐसे ही है, ऑडियंस को धक्का जैसे उन्हें दिखते हैं बंदूक कहते हैं मैडम आप आगे आ जाओ, क्यों खामखा गोली खानी है। मैडम को धक्का देके कभी कहती है मैंने स्ट्रगल देखा है, कभी कह रही है मैं स्ट्रगल करा। पता कितना फैमिली अमीर है उसकी, कहाँ से स्ट्रगल देख रही है वो ब्रेड ऑमलेट भी नहीं बनाना जानती। हाँ, ये तो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल जो खाने नहीं मिलेगा कि जब तक नौकर नहीं आ रहा तब तक भूखमरी चल रही है। मतलब बिग बॉस को इन्होंने ऐसा बना दिया है कि पहले तो मजा आता था, अब ऐसा लगता है कि तार काटो डिश टीवी की। हाँ तो देख लो ना तुम, सलमान खान भी बस मेरे हिसाब से यही सीजन कर रहा। बिग बॉस ने कलर्स के भी रंग उड़ा दिए। पहला चैनल है, इसके रंग उड़ रहे हैं शो की वजह से। सलमान खान के फेस पे पता लग रहा होता है कि नहीं मन कर रहा करने का कुछ अब। देखिए ऐसे हाँ कि बिग बॉस में आपका स्वागत है, अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि इनकी प्रोडक्शन को कुछ हो जाए। मैं आ जाऊं क्या फिर अपनी पे? हम क्या मैं आऊं क्या अपनी पे? हम तो हम दूसरों की पे आएंगे, तुम आ जाओ अपनी पे। बंदे मेरे को कह रहे तुम बिग बॉस में चले जाओ। मैं चला गया, वो तो कहेंगे इसको निकालो पहले, क्या कर रहा है, जोन सा भी हाथ लगता है उसको रोस्ट कर देता है। वो साड़ी वाली मेरे होती ना मेरे आसपास, ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, कह रही साड़ी पहन के ना इतना आसान नहीं होता। तो हमने कहा पजामा पहन ले, मैराथन थोड़ी कर रही है कि साड़ी पहन के बहुत स्ट्रगल हो रहा है, भागे नहीं जा रहा, साड़ी अटक गई, पल्लू फंस गया। नॉर्मल लाइफ में हमने कहा है कि हम टी शर्ट पजामे में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और भी बहुत चीजें हैं। हाँ हमसे नहीं कोट पैंट पहना जाता, कल को हम कोट पैंट पहन के घूमते रहे सड़कों पे धूप में। अरे कोट पैंट पहन के स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। हमारी मर्जी है ना कि क्या पहन रहे हैं। अरे भारत की संस्कृति तो मैं ही संभाल रही हूँ, संस्कृति पीछे से सारी दिख रही है। बिग बॉस की जो आंख है ना, वो जो लोगो है, अब की बार तो उसमें आंसू भी बना दो। ये रोने लग गई, सारे ही ऐसे बुला लेते हैं जैसे पता है, ऐसा लगता है कि शुक्रवार में आ गया कि ये भी नहीं, इसको भी नहीं जानता, उसको भी नहीं जानता। कॉमेडियन ऐसा बुलाया, उससे कॉमेडी नहीं होती, उससे रियल लाइफ में कॉमेडी नहीं होती। वो अंदर क्या करेगा, उसे बस इसीलिए बुलाया है क्योंकि उसने सलमान खान के ऊपर जोक्स मार दिए थे, तो उसको बुला के उसकी बेइज्जती करी है सामने। सलमान खान को जानता नहीं करता नहीं, सलमान ने यूं बोल दिया, सलमान ने बोल दिया, ऐसा ऐसे करके बोलता। मजाक तो उस बंदे का उड़ाओ जिसको तुम जानते हो, कल को तुम्हारे सामने आया तुम्हारा मुंह निकल जाता है। तो कोई फायदा नहीं है ऐसे बकेती करने का। जब तक तुम किसी बंदे को जानते नहीं हो ना, ये मैंने सिद्धू मूसेवाले से सीखा है कि जब तक तुम किसी बंदे को जानते नहीं हो ना, उसके बारे में मत बोलो। खाएंगे अपने तोते बढ़ाते रहेंगे कि उसने ऐसे करा, उसने ऐसे करा। रियल लाइफ में वो बंदा वैसा होता ही नहीं। तो बिग बॉस से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भगवान करके प्लीज को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे एक्टर्स को बुलाया जाए जो देखे हो हमने हैं, या एंटरटेनिंग हो लोग, कुछ तो हो, दोनों में से एक बात तो हो। उसका आज सिद्धार्थ का शरीर पता इतना बड़ा था, यूं ऐसे करता था ना, बंदा डायनासोर के जमाने में चला जाता था यार। तब के एंटरटेनमेंट था। खली आया था, देख रहा कैसे, मतलब यूनिक बंदे आते थे। सारे ही ऐसे बुला लिए जो अपनी फील्ड में फ्लॉप है, वो तो क्या अंदर आके क्या गू करेंगे वहाँ। कुछ नहीं, बूढ़ी आंटी सी है, उसका नहीं समझ आता, मैंने उसे देखा नहीं कहीं। उसके जैसी आंटी पता शाहजहां में चश्मे बनाती है।
चश्मे बनाती है, कहीं पता नहीं कहाँ आती है वो आंटी, पता नहीं। मैंने देखा शाहजहां चश्मे बनाती है। एक आधा ऐसा बंदा बुला लिया करो जो एंटरटेनिंग हो, जो बाकी बंदे भी ऐसे बुलाओ कि जो थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट कर रहे हो अपनी जिंदगी में। जो बंदा डिप्रेशन में है ना, उसे बुला लिया वहाँ, वो वहाँ बैठा ही हूँ, कौवे देख रहा, क्या करूँ, पूरे घर में और फिर उल्टा उसे बोल देते सफाई करो, उसकी वैसे फट जाती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है यार, तो तुमने मछलियाँ गंदियाँ लेके आए, तालाब तो क्या साफ रहेगा। सही कह रहा भाई, मछली गंदी है। हाँ, तो जो बिग बॉस की आंख है ना, इसमें से गीड निकालो और आसपास देखो कि कौन एंटरटेनिंग है, उसे बुलाया जाए। सही आदमी को हर बार कहते हैं इस बार भून मामा आ रहा है, इस बार लक्ष्य चौधरी आ रहा है, इस बार ये आ रहा है, इस बार फलाना आ रहा है, आता कोई भी नहीं। आते वो हैं वो टेढ़े मेढ़े से, नॉर्थ इंडिया तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे ये, उधर से बुला लेते हैं, इनको पता टिकट सस्ती मिलेगी तो उधर की साइड से, साउथ की साइड से बुला लिए, मुंबई में से उठा लिया किसी को। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो बिग बॉस देखते हैं, उनके ऊपर पता लग जाए कि क्या हो रहा है। चलो चलते हैं, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस।